जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज जो आप सत्संग सुनने वाले हैं उस सत्संग को श्रद्धा भाव के साथ सुने, अंत तक सुने, क्योंकि जो आप सत्संग आज सुनने वाले हैं गुरु जी महाराज ने उस सत्संग को बहुत ब्लेस किया है। उन आंटी जी को बहुत ब्लेस कर रखा है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ब्लेसिंग मिली हुई है आंटी जी को। तो सत्संग को अंत तक जरूर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शायद आपने ये सत्संग ऐसा पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये हमारी ओल्ड संगत का सत्संग है। तो इसको जरूर सुने, श्रद्धा भाव के साथ अंत तक सुने संगत जी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सत्संग शेयर करने में और ज़्यादा संगत को अपने साथ जोड़ने में भी हमें गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग मिलती है। तो संगत जी, सत्संग सुनने से पहले गुरु जी महाराज का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे जो भी गलती गुरु जी हो जाए माफ़ करिएगा। संगत जी, आप भी माफ़ करिएगा। बहुत टाइम हो गया है मैंने सत्संग शेयर नहीं किया। कुछ शेयर करने को था नहीं और पता नहीं क्या था, कुछ समझ नहीं आया। मन बड़ा परेशान सा था, कुछ था भी तो गुरु जी की इच्छा बोलिए या कुछ बैठ ही नहीं पाए। और आज बहुत मन में सुबह से था, आया कई बार 2-3 दिन से, लेकिन अभी शायद गुरु जी चाह रहे हैं कि करो, क्योंकि उनके बहुत बार मैसेज आया लेकिन इतना नहीं हो पाया। मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी। मैं थोड़ा सा लास्ट मंथ से बताना चाहूँगी। 10 मार्च की बात है। मैं अपने घर वालों के साथ खाटू श्याम गई थी। ये यात्रा गुरुजी ने ब्लेस करी, क्योंकि गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि तुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। 1-2 बार आए, पहले भी हम प्रयागराज गए थे और दोबारा फिर गुरुजी ने खाटू श्याम भेजा। और इतनी हिम्मत दी, सबसे बड़ी बात कि पैदल 40 किलोमीटर हमें चलना पड़ा, क्योंकि इस बार हमने पैदल यात्रा की थी रात को, वहाँ रास्ते बंद थे तो हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। तकरीबन कम 40 किलोमीटर के आसपास हम चल लिए होंगे। और ये ऐसी हालत थी कि वापस आकर बहुत बुरा हाल था, तो गुरुजी ने संभाला। शुक्राना गुरुजी यात्रा ब्लेस करने के लिए भी, और खाटू श्याम जी के इतने अच्छे दर्शन करवाने के लिए शुक्राना, क्योंकि हाथ में कुछ नहीं था। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी। तो बस सिस्टर की कॉल आई और वही ले गई, और जैसे भी वो जरिया बनाया गुरुजी यात्रा, आप लेकर गए, आप साथ रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब वापस आकर क्या हुआ कि मैंने कुछ दिन पहले एक सत्संग शेयर किया था उससे जाने से पहले, कि या तो आपको याद होगा कि जो मैंने अपने पार्टनर के लिए काफ़ी सारी बातें की थी कि एक थर्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी करती है। गुरुजी ने भी बहुत बार मैसेज दिए, आज तक भी दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ हुआ कि अभी खाटू श्याम से माई थे, मेरा मन बड़ा कुछ अलग सा था, कुछ अंदर से लग रहा था आसपास कुछ गलत हो रहा है। तो मेरी बात हुई और उस दिन वो बंदा सब कुछ ख़त्म करके चला गया फ़ोन पे। मन में बहुत सारी बातें थी, पीछे कुछ आवाज़ भी आ रही थी किसी फीमेल की, कुछ नहीं, बस मन उस दिन इतना कुछ हुआ। ये 10 मार्च की ही बात है। और मैं एकदम बैठ गई, चुपचाप से चुप हो गई, कुछ समझ नहीं आया क्या है कैसे है। और थके हुए थे, जैसे कि बताया, पैदल यात्रा करके आए। शायद कुछ और भी हो सकता था, बहुत कुछ गलत हो जाता, क्योंकि गुरुजी के शाम को जैसे ही मेरी आँख खुली, शाम 3-4 बजे मेरी ऐसी आँख लगी, और शाम तो नहीं कहेंगे, बहुत लेट हो गया था, तकरीबन रात के 12 बज गए थे। तो आँख खुली और मैंने ऐसे ही फ़ोन देखा, नेट ऑन किया, जैसे लाइफ टोटली ब्लैंक सी लग रही थी कि कुछ बचा ही नहीं है, कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे तो सब कुछ पता था, लेकिन सामने वाले को हम नहीं समझा सकते हैं। जब वो समझना ना चाहे तो तब तो बिल्कुल भी नहीं समझा सकते हैं। वो समझाने वाले, करने वाले गुरुजी हैं, महादेव हैं। हम जिस भी भगवान को मानते हैं वही ऊपर वाला समझा सकता है। और जब तक वो डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होता है तब तक कुछ पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। और ये डिवाइन इंटरवेंशन से शायद जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। गुरु जी के आज तक मेरे पास कभी इंस्टाग्राम पे मैसेजेस नहीं आते थे,
ये रियलिटी पहले मुझे यूट्यूब पे आने लगे, फिर फेसबुक पे थोड़े टाइम से, अब मुझे इंस्टाग्राम पे उस दिन पहली बार गुरुजी के मैसेज ऐसे आए। मुझे नीम करौली बाबा के इंस्टाग्राम पे मैसेज आते थे। मैंने जैसे ही प्रोफाइल खोला, जबकि मैंने एक ऐसे ही टेम्परेरी एक आईडी बनाया था, उसमें क्या हुआ, गुरुजी के मेरे पास मैसेज आने स्टार्ट हो गए कि ये अंत नहीं है, शुरुआत है। तू सोच रही है सब कुछ ख़त्म हो गया है, जबकि यहीं से एक नई शुरुआत है। और जो मैसेज उनके आए वही बाबा नीम करौली जी के आए। एक के बाद एक मैसेज आते गए गुरुजी के ही। और मेरे सबसे पहले तो है कि आज तक तो गुरुजी के मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं है, और मैं साइलेंट सी थी। मैं बस गुरुजी के मैसेज पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते सो गई। और काफ़ी टाइम से इस चीज़ में था कि बार बार गुरुजी के मैसेज आए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस अपने में ही चुप सी रही। कभी बहुत रोई तो कभी शांत हुई, बहुत कुछ चलता रहा। इस दौरान जॉब को लेकर परेशानी हुई, पैसों को लेकर इतनी दिक्कत हुई, हाथ में कुछ था नहीं, सब कुछ चला गया। मैं बार बार गुरुजी से बोलूं कि गुरुजी मैं बिना पैसों के कैसे गुजारा करूं। वो हालत भी आई कि घर पे कुछ खाने को ही नहीं था, और सच में नहीं था। पता नहीं गुरुजी कहाँ से कैसे करवा रहे थे। और मैंने बहुत दिन ऐसे किया है कि मैं अब अगर कुछ क्या ही बोलूँ, वो गुरुजी जानते हैं या मेरे को पता है कि मैं जब किसी से बात करूं मेरे एक ही चीज़ है, इवन जब मैं मंदिर जाऊं या कुछ देखूं कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ किया, तो गुरुजी के मैसेज आए कि वो जो बंदी है ना, उसने तेरा कैरियर, तेरी जॉब, तेरा पैसा सब कुछ बांध रखा है, सब कुछ ब्लॉक कर रखा है। फिर गुरुजी को बोला, गुरुजी वो आपसे भी बड़ी है। तो फिर गुरुजी के जवाब मिला कि तुझे क्या पता तेरे को कौन से कष्ट से मैंने बचाया है। शुक्राना गुरुजी, आज तक बख्शने के लिए, जान बख्शने के लिए शुक्राना। ये तो सच्चाई है कि आपने ही बचा रखा है, नहीं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ मैं पहुँच जाती, बिल्कुल। लेकिन अब बहुत वक्त हो गया है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, शायद मुझे कुछ याद भी नहीं है। जो थोड़ा सा अभी मुझे पिछले दिन का याद है, नवरात्रे रखे थे और नवमी के दिन जब कंजके बिठाने आए, और पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ था नहीं, मैं दूँ क्या, मेरे पास कंजकों को देने के लिए भी कुछ नहीं था। तो मैंने माता रानी को आगे बोला। सबसे बड़ी बात एक जो मैं बताना भूल गई, गुरुजी की कृपा से मुझे हमारी कुल देवी के बारे में पता लगा। हमारी महाकाली जो एक घर पे माता का स्वरूप था, वो कोई घर से ही, हमारे एक भाभी थे, वो कहीं छोड़ आए थे। गुरुजी के मैसेज आते थे तुम्हारी कुल देवी नाराज़ है। मुझे समझ नहीं आता था, हमारी तो कोई कुल देवी नहीं है, क्योंकि हमारे जो कुल गुरु भी जो बोलते थे तो वो झूलेलाल जी को मानते आए थे, हमारे जो दादाजी थे, पापा थे। तो ये मुझे कभी समझ नहीं आया था। फिर किसी ने ऐसे अचानक से बोला कि तुम्हारे घर में एक काली माता की मूर्ति होती थी, अब वो मंदिर में कहीं दिख रही है। मेरे को समझ नहीं आया, तो बस इतना समझ आया कि एक हाँ मूर्ति थी, पहले होती थी, वो छोड़ आए थे। मुझे वहाँ कनेक्ट कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कहने का मतलब ये था कि कई मैसेजेस जैसे हमें होता है कि कई बार बहुत नेगेटिव आते हैं, हम पहले ही टूटे हुए होते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो कुल देवी के बार बार मैसेजेस मुझे गुरुजी दे रहे थे वो मेरे लिए ही थे, क्योंकि मुझे अपनी माता से कनेक्ट करवाने के लिए शुक्राना गुरुपा। वो हमारी जो मूर्ति थी, मतलब है, अब कहीं है, तो वो मुझे इतना पूरा यकीन है क्योंकि मुझे बोला गया है कि वापस लेकर आओ, और बहुत पुरानी बात है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। गुरुजी की कृपा रही और माता रानी की ब्लेसिंग से वो मूर्ति ज़रूर बहुत जल्द हमारे घर आएगी, ये मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने माता रानी को अरदास की है कि अपने घर वापस आइए और अपने बच्चों को संभालिए, अपना घर देखिए। और क्योंकि वो बहुत पुरानी, कहते हैं कि पाकिस्तान से वो मूर्ति आई थी हमारे घर पे, हमारे मतलब बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी सेवा करते आए, बहुत मतलब मान्यता रही है उस मूर्ति की। ये मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे वो चीज़ बताई। तो मैं बता रही थी कि नवमी पे क्या हुआ, मेरे पास कुछ था नहीं और मैं जाने लगी, और नीचे पहले तो मुझे बच्चे नहीं मिले, फिर अचानक नज़र पड़ी और मैं सामने देखती हूँ कि एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, अभी 2 दिन पहले की तो बात है, नवमी थी, एकदम से दिखती रही और मैं दूर से मतलब आ जाके चली गई। फिर मैं आई और वो चली गई।
फिर 2 बटरफ्लाइज जो मतलब मुझे कलर एक शायद ऑरेंज सा था और एक और शायद ब्लैक ही थी, जोड़े में एकदम से फिर दोबारा आई। शुक्राना गुरुजी दर्शन देने के लिए तितली रूप में, क्योंकि मैं कई बार बोलती होती हूँ कि आप सबको मिलने जाते हो, कभी मेरे को तो नहीं आते हो तितली रूप में मिलने। और गुरुजी ने मुझे मेरे घर के मतलब नीचे एक वाली जो फ्लोर है वहाँ पे जाके मुझे साक्षात दर्शन दिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि बाद में मैंने पढ़ा गुरुजी का मैसेज कि मैं जैसे बता रही हूँ, थोड़ा मैं पढ़ नहीं पा रही आज और सत्संग नहीं सुन पाती, कि माता रानी और मैं तेरे घर पर आएंगे। और पिछले नवरात्रे भी यही हुआ था और इस बार भी यही हुआ। साक्षात मुझे माता रानी के रूप में कंजक के रूप में दर्शन दिए। और आप भी जब जो एक लड़का लास्ट में जैसे जब हम वो धोते हैं जिनके कान, वो आया तो ऐसे आया, मतलब साक्षात मुझे सच में लगा कि गुरुजी खुद आ गए हैं घर चल के। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी आपकी एक क्या बोलूँ, मुझे बात आज तक याद आती है। आपने बहुत पहले एक चीज़ बोली थी कि जिसके लोगों में या जिसके नाम में सन हो उस जगह पे अप्लाई करना जॉब के लिए। मैंने वो भी किया, सब कुछ हो गया। कहीं पर वैकेंसी होल्ड हो गई तो कहीं पर बजट को लेकर हुआ। मैंने कम बजट पे भी जाने को ट्राई किया। मैंने ऐसी जगह पर जॉब के लिए ट्राई किया जो मेरे प्रोफाइल से तो छोड़ो, जिसको मुझे कुछ पता भी नहीं था। ऐसी जगह पर हाँ करी, पर मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि गुरुजी का बार बार मैसेज आया कि जॉब तो तेरी वहीं लगेगी जहाँ तू चाहती है, मजबूर होके नहीं। लेकिन गुरुजी बात यह है कि बिना पैसों के क्या करूँ, मेरे को पैसों की भी बहुत ज़रूरत है। ये घर आपका ही है, आप ही देख रहे हो, सब कुछ आप देखो। मेरे हाथ तो बहुत पहले खड़े हो चुके थे, सब आप देख रहे हो, आप संभालिए। और जो भी मैं कर रही हूँ सब कुछ आपको पता है। बस मेरे को कहीं किसी के सामने ऐसा मजबूर मत करिएगा। अपनी बच्ची की इज्जत रख लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें इस बीच में ऐसी हुई हैं, पैसों के पीछे बहुत कुछ सुनने को मिला, यहाँ तक कि कई जगह पे धमकियाँ तक भी मिल गई। सब आपके आगे छोड़ दिया। गुरुजी आप संभालो ऐसा, गुरुजी उनको आप जवाब दीजिए। मतलब इतनी बात हुई कि हमारी इज्जत तक पे पड़ गई। फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ चुप होकर आपके ऊपर सब कुछ छोड़े जा रही हूँ, छोड़ती गई हूँ, अभी भी छोड़ रही हूँ और आगे भी छोड़ूंगी। आपने हिम्मत दे रखी है। मैं लास्ट मोमेंट तक आज तक भी ऐसी मतलब जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। आपका बार बार मैसेज आता है तेरी लाइफ पहले जैसी नहीं आएगी, होगी 6 महीने में बहुत कुछ अच्छा होगा, करिश्मा होने वाला है। गुरुजी कब? इतनी परीक्षा मत लीजिए। बहुत थकावट सी होने लगी है, अब मैं सच में थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। बाकी आप देख लीजिए, मुझे पता है मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पा रही हूँ, कुछ भूल गई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा स्ट्रेस में आके मेरे को बहुत ज़्यादा काफ़ी चीज़ें बोलने लग गई हैं। मैं इसलिए अभी फ़िलहाल अपने सत्संग को विराम देकर गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। और जाते हुए भी मैं गुरुजी आपसे अरदास करके जा रही हूँ। हर शुक्राना सत्संग में आप कहते हैं अरदास किया करो, मेरी जॉब लगवा दीजिए और पैसों का देख लीजिए कहीं से अरेंज करा दीजिए। बहुत दिक्कत है, मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ। हर जगह से ना करके अब पता नहीं क्या हो रहा है लास्ट मोमेंट पे। और जो भी कुछ ब्लैक मैजिक, जो नेगेटिविटी जहाँ से आ रही है, उनके पास वापस भेज दीजिए। आप हमेशा कहते हो कि आप देखेंगे, देखिए अब बहुत हो गया है। बार बार वही मारण क्रिया, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी सुन कर मुझे खुद को ऐसा होने लग गया है कि क्या मैं इसी के लिए पैदा हुई थी? क्या हम आपके बच्चे हैं? आपके बच्चों को वही इतना तंग कैसे कर सकता है? बहुत मुश्किल है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। सत्संग को अभी हम यहाँ विराम करेंगे। विराम करने से पहले गुरुजी महाराज का प्यारा सा मंत्र जाप फिर से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी महाराज।